एकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आप रिटर्न टू फैक्टर करना चाह रहे हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जिसे बोलते हैं, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट चैनल पे आए हैं, एग्जैक्ट वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में आपको जो है पूरा का पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्लियर हो जाएगा। बट कंडीशन ये है, आपको वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है बीच में से, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसके बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप स्किप करते हैं तो आपका मे बी कुछ छोटा सा कंटेंट मिस होने की वजह से आपकी वीडियो पूरी ख़राब हो सकती है। तो आप वीडियो मिस मत करें, पता नहीं उसमें कौन सी बात आप स्किप कर रहे हैं, मे बी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया, हम करने वाले हैं रिटर्न टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जैसे कि हमें क्या है स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, ठीक है। कल मैंने जो है इसके बेसिक्स करवाए थे, अगर आपने बेसिक्स देखने हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको वहाँ से नहीं जाना है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मेरे चैनल पे जाके सीधा भी देख सकते हैं, उसमें भी पढ़ी है, ठीक है। तो उसमें लिखा है बेसिक्स ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन, उसमें मैंने दोनों लॉज को एक्सप्लेन किया है थोड़ा थोड़ा, मतलब जो बेस है, बेसिक्स जो होता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, पूरी की पूरी लॉ करेंगे हम। इफ़ इनपुट ऑफ वन फैक्टर इज़ इंक्रीजिंग, अगर क्या है हमें एक फैक्टर को बढ़ाकर अपना इनपुट बढ़ाया है। इनपुट होता है जो हम कच्चा मटेरियल या रॉ मटेरियल जो हम डालते हैं, उसको हम बोल देते हैं इनपुट। तो अगर हमने एक फैक्टर वो होता है जिसकी हेल्प से हम क्या है प्रोडक्शन करते हैं। इफ़ इनपुट ऑफ वन फैक्टर इज़ इंक्रीजिंग, अगर हमने एक इनपुट बढ़ाया है, वाइल ऑल अदर रिमेन कांस्टेंट, जबकि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हैं, मतलब उसमें हमने क्या है कोई भी बदलाव जो है नहीं किया है। देन प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर इज़ चेंज, तो क्या होगा प्रोपोर्शन जो है इन दोनों के बीच चेंज हो जाएगा। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन मतलब जिस चीज़ को हम कट करें तो हमारे पास जो है सेम वापस वही चीज़ आए। हम एक ही रेशो में, एक ही कंडीशन में क्या है लेबरर्स बढ़ा रहे हैं। मैंने ये वाला पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से क्लियर है किया है, अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट है तो आप उसमें जो जाके हैं देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा बताऊंगी, मतलब डीपली मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है पिछली वीडियो में बताया, तो इसमें ये लॉ बहुत बड़ी है, तो इसमें क्या है हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो अगर क्या है आपको वो अच्छे से देखना तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा बता दूँ, जैसे मैंने मेरे पास 2 यूनिट्स लैंड है और 1 लेबरर मैंने लगाया है, ठीक है। तो अगर मैंने लैंड का 1 यूनिट बढ़ाया है, उसी के साथ ही क्या है लैंड के 2 यूनिट्स बढ़ाए हैं, तो लेबर क्या है 1 मैं और बढ़ाऊँगी। पहले 2 हेक्टेयर लैंड पे 2 यूनिट लैंड पे क्या है मेरा 1 लेबर काम कर रहा था। अब क्या मैंने 2 यूनिट लैंड के बढ़ाए हैं, 1 लेबर तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो 2 यूनिट के लिए मैं कितने लेबर यूज़ कर रही थी 1, तो मैं 1 और बढ़ाऊँगी, तो ये कितना आ गया 4:2। अगर मैं 2 यूनिट लैंड और बढ़ाती हूँ, यहाँ पे आएगा 6, तो 2 यूनिट लैंड के लिए मैं 1 लेबर बढ़ाऊँगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही जब भी मैं बढ़ाऊँगी तो मैं उस अकॉर्डिंग बढ़ाऊँगी जितना मेरे पहले जैसे मैंने बढ़ाया था। बट क्या है अगर हम किसी एक फैक्टर को, यहाँ पे स्पेशली बात हुई है 1 फैक्टर की, अगर हम 1 फैक्टर की बात कर रहे हैं तो क्या है अगर हमें एक फैक्टर बढ़ा रहे हैं, मतलब ये क्या है अदर फैक्टर्स क्या है कांस्टेंट रहेंगे। तो प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर चेंज, तो इनका प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं लैंड नहीं बढ़ाती, 2 मेरे पास लैंड थी, 2 की 2 रह जाती, लेबर बढ़ा देती 2, तो इसका क्या मतलब था, अभी हो गया 2:2, पहले था 2:1, मेरा क्या हो गया प्रोपोर्शन चेंज हो गया। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन चेंज होना,
ठीक है। तो जब प्रपोर्शन चेंज हो गया तो वो वाली हमारी लो होगी, लो ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या लो ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है, जिसमें हम क्या है प्रपोर्शन चेंज करते हैं। एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। कौन कौन से? लैंड है और क्या है? लेबर है। लैंड है और लेबर है, ज़मीन है और क्या है? मजदूरी है। लैंड इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर। लैंड क्या होता है? फिक्स्ड फैक्टर होता है जिससे हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। लैंड आपको पता है फिक्स्ड फैक्टर का मतलब है जिसमें बदलाव ना लाया जा सके, तो लैंड क्या है? फिक्स्ड फैक्टर है। एंड लेबर इज़ अ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन सा होता है? जिसमें बदलाव जो है लाया जा सके। लेट यू हैव मेजरिंग लैंड 8 हेक्टेयर्स। अगर आप 8 हेक्टेयर्स आपके पास लैंड है, यू ग्रो वीट ऑन इट, आपको इस पर क्या वीट उगानी है, मतलब कनक या गेहूँ उगाने हैं। हेल्प ऑफ 10 यूनिट ऑफ लेबर, आपको 10 यूनिट ऑफ लेबर लेनी है, मतलब आप 10 मजदूर लेके क्या है वीट उगा सकते हैं 8 हेक्टेयर पे। अकॉर्डिंगली प्रपोर्शन बिटवीन लैंड लेबर इज 8:10। तो हमारा प्रपोर्शन कितना हो जाएगा? 8:10। 8 का मतलब है 8 यूनिट्स ऑफ लैंड एंड 10 यूनिट्स ऑफ लेबर, ठीक है। तो दैट इज़, अगर हम इनको कट करते हैं 2 के टेबल पे, 2 4 8 होता है तो यहाँ पे 4 आ गया, 2 5 10 होता है तो यहाँ पे 5 आ गया। दे आर 5 यूनिट लेबरर्स ऑन 4 यूनिट्स ऑफ लैंड। अगर हमारे पास 5 यूनिट जो लेबर हैं, हम उनको 4 यूनिट लैंड पे क्या है लगा रहे हैं। एज लैंड इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर, लैंड क्या है? फिक्स्ड फैक्टर जिसमें हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। सो ओनली लेबर कैन इंक्रीज द 4:7। तो क्या है? तो हमारे पास क्या है 4:7 में अब हमने क्या है लेबर्स जो है इंक्रीज़ किए हैं, ठीक है। लैंड को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे, हमने ओनली क्या है लेबरर्स को इंक्रीज़ किया, तो वो कितने कर दिए हमने? 7। देयर आर 7 यूनिट्स ऑफ लेबर ऑन 4 यूनिट लैंड। तो हमारे पास 7 यूनिट जो हैं लेबरर्स हैं, कितने यूनिट लैंड पे? 4 यूनिट लैंड पे। ऑन चेंजिंग इन प्रपोर्शन ऑफ फैक्टर्स देयर विल ऑल्सो चेंज इन टोटल आउटपुट। तो अगर हम किसी चीज़ का प्रपोर्शन चेंज कर रहे हैं, मतलब इनपुट्स को जो है कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस है हमारी प्रोडक्शन में जो है चेंज आएगा, या तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी या प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम फैक्टर्स बढ़ा रहे हैं तो हमारी ऑब्वियस है प्रोडक्शन बढ़ेगी, बट एक लिमिटेड पॉइंट तक। लिमिटेड पॉइंट का क्या मतलब है वो आपको मैं आगे क्लियर करती हूँ ना, मतलब थोड़े टाइम बाद करूँगी इस वीडियो के अंदर ही। बट एट डिफरेंट रेट्स, तो क्या है आउटपुट तो इंक्रीज़ होगी, बट क्या है एट डिफरेंट रेट्स पे इंक्रीज़ होगी। व्हेन मोर लेबर इज़ एम्प्लॉयड ऑन फिक्स्ड लैंड, अगर ज़्यादा लेबरर्स जो है लैंड पे हम क्या है फिक्स्ड कर देंगे, टोटल आउटपुट इंक्रीज़ एट इंक्रीजिंग रेट, तो हमारी टोटल आउटपुट क्या है बढ़ेगी बढ़ते क्रम पर। इंक्रीजिंग रेट का मतलब है हमारे इनपुट बढ़ाने के साथ हमारी आउटपुट बढ़े, तो वो होता है इंक्रीजिंग रेट। सब्सिक्वेंटली टोटल आउटपुट में इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट। उसके बाद एक लेवल ये आ जाएगा कि आपकी जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रेट पे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट स्टेज मस्ट कम व्हेन एज अ मैटर ऑफ लॉ टोटल आउटपुट विल इंक्रीज ओनली एट डिमिनिशिंग रेट। अगर आपने लेबरर्स बढ़ाए, आपकी आउटपुट बढ़ रही है, उसके बाद क्या हो गया आपकी टोटल आउटपुट सेम हो गई अगर आपने लेबर बढ़ाए। अब आपने और लेबर बढ़ाए हैं तो क्या है आपकी जो है डिमिनिशिंग रेट पे क्या है बढ़ेगी। अब डिमिनिशिंग रेट है मतलब कम हो जाएगी, मतलब अब इतने ज़्यादा लेबर हो चुके हैं हमारे उतने यूनिट्स लैंड पर कि क्या है हम उतने लेबरर्स को हैंडल नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के साथ ही मतलब काम में ऐसा हो जाएगा कि आपकी जो आउटपुट है कम होने लगेगी, ठीक है। जैसे जैसे लेबरर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका काम एक लेवल पे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हमारी लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मतलब पहले जो हम फैक्टर्स बढ़ाने के साथ हमारी आउटपुट बढ़ेगी, उसके बाद हमारी आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगी अगर हम लेबरर्स बढ़ाएंगे। और अगर हम फिर भी लेबरर्स बढ़ा रहे हैं
तो वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी बजाय बढ़ने के। अब क्या हम इसको टेबल की हेल्प से क्लियर करते हैं। देखिए अब है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। इसको हम एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ भी बोलते हैं जब हम टेबल की हेल्प से या डायग्राम की हेल्प से किसको है, लॉ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे होंगे यूनिट्स ऑफ लैंड, यूनिट्स ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर। अब हमारी लैंड जो है फिक्स्ड है, वो 1 हेक्टेयर मतलब 1 यूनिट ही हम लैंड का ले रहे हैं, फिक्स्ड है, हम इसे बढ़ा नहीं सकते। हमारे पास इसको बढ़ाने के लिए और साथ में लैंड नहीं है, हमारी इंडस्ट्री के पास 1 यूनिट ही लैंड है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगी 1 यूनिट लैंड, 1 यूनिट लैंड, 1 यूनिट लैंड, 1 यूनिट लैंड। क्लियर। अब यूनिट्स ऑफ लेबर, पहले मैं 1 यूनिट लैंड पे 1 लगा रही थी, फिर मैंने 1 यूनिट लैंड पे 2 लगाने स्टार्ट कर दिए, फिर क्या है 1 यूनिट लैंड पे 3, ऐसे करते करते मैंने 1 यूनिट लैंड पे ही क्या है 8 लेबर्स जो हैं लगा दिए। अब देखते हैं ये हमारी टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या डिफरेंस लाती है। जब 1 यूनिट लैंड पे 1 लेबर काम कर रहा था तो टोटल प्रोडक्ट जो है हमारी थी 2, मतलब 2 यूनिट्स हमें आउटपुट मिल रही थी, उससे जो है हमारा उत्पादन हो रहा था कितना 2 यूनिट्स, जब हमारी 1 यूनिट लैंड पे 1 जो है लेबर काम कर रहा था। अब 1 यूनिट लैंड पे 2 लेबर्स काम कर रहे हैं तो मेरी जो आउटपुट है वो बढ़ गई, कितनी होगी 5 यूनिट्स। अब 1 यूनिट लैंड पे ही 3 लेबर्स हैं तो क्या है मेरी आउटपुट कितनी होगी 9। 1 यूनिट लैंड पे 4 लेबरर्स लगाए, मेरी आउटपुट 12 होगी। 1 यूनिट लैंड पे 5 लेबरर्स लगाए तो मेरी आउटपुट 14। 1 यूनिट लैंड पे 6 यूनिट जो है लेबरर्स लगाए तो मेरी 15 हो गई। 1 यूनिट लैंड पे 7 यूनिट्स ऑफ लेबर लगाए हैं तो मेरी 15 की 15 ही रह गई। ठीक है, 15 की 15 ही रह गई। अब 1 यूनिट लैंड पे जो मैंने 8 लेबरर्स कर दिए तो क्या 14 हो गया। अब देखिए पहले ये बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, उसके बाद सेम हो गया, उसके बाद क्या है कम हो गई। अब इसको मार्जिनल प्रोडक्ट की हेल्प से हमें क्लियर होगा कि चेंज क्या आ रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, TPN माइनस TPN माइनस 1। हमें ऊपर वाले में से नीचे वाला, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाला जो है माइनस करना है, तो हमारे पास आएगी मार्जिनल प्रोडक्ट। ये वाली वीडियो डे 2 की वीडियो है जिसमें हमने एस्पेक्ट्स किए हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको डाउट है तो आप क्या है उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट तीनों के फॉर्मूले बताए हैं, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। मतलब अगर आप चैप्टर को स्टार्टिंग से ही बेस से स्टार्ट करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको हर चीज़ जो है अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि हर जो है हर टॉपिक की, हर टीचर की अलग अलग वे होता है अपना टीच करने का। तो मे बी आपको वो टॉपिक आता है बट जो मेरे कुछ थॉट्स हैं मे बी वो आपके पास ना हो, मे बी आप में कुछ ऐड ही हो रहा है, आप में कुछ कम नहीं हो रहा है। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप उनको देखना चाहिए तो देख सकते हैं। ठीक है, हम मार्जिनल प्रोडक्ट की हेल्प से क्लियर करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे मैंने यहाँ पे बताया है TPN माइनस TPN माइनस 1। तो इसका क्या मतलब है कि हमें ऊपर वाले में से क्या है नीचे वाला माइनस करना है। तो 5 में से 2 ये 2 का 2 सेम रह जाएगा। 5 में से 2 माइनस किए, इसमें से ऊपर वाला माइनस 5 में से 2 माइनस किए 3, 9 में से 5 माइनस किए 4, 12 में से 9 माइनस किए 3, 14 में से 12 माइनस किए 2, 15 में से 14 माइनस किए 1, 15 में से 15 माइनस किए 0, 14 में से 15 माइनस किए। जब भी हम छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं तो आगे नेगेटिव का साइन आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं -1। दैट्स क्लियर। अब देखिए, अब मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहती है। पहले मेरी आउटपुट 2 थी, उसके बाद 3 होगी, उसके बाद 4 होगी। क्या है मेरी आउटपुट इस लेवल पे इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीजिंग MP, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, मतलब फैक्टर्स मेरे बढ़ रहे हैं, उसके साथ ही मेरी आउटपुट बढ़ रही है। ये जो है इतने 3 सेक्शन ये शो कर रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं, उसके बाद 4 के बाद 3 2 1 मतलब कम हो रहा है।
मतलब इस पॉइंट पे जो क्या है, यहाँ तक मेरी बढ़ी जब मैं लेबरर्स ज़्यादा लगा रही हूँ, बट अगर मैंने और भी लेबरर्स ज़्यादा लगा दिए तो क्या हो गया, अब मेरी आउटपुट बढ़ेगी बट कम रेट पे, मतलब कम, थोड़ी थोड़ी कम बढ़ेगी। अब 4 3 हो गया, उसके बाद आउटपुट बढ़ी 2, आउटपुट बढ़ी 1 आउटपुट, ठीक है। टोटल आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है बट हम देख रहे हैं हर यूनिट के बाद थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है। एक लेवल ऐसा आ गया जहाँ पे तो ज़ीरो ही होगी, मतलब मैंने लेबर और बढ़ाए तो मेरे में कोई चेंज नहीं आया, सेम लेवल, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर एक बढ़ा दिया तो फिर क्या हो गया, नेगेटिव। देखिए अब अगर आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप करना चाहते हैं अपने घर पे, आपने एक मशीन लगाई तो आप जो है आपने एक क्या है मज़दूर रख लिया उसको हैंडल करने के लिए, आपको लगा कि वो मज़दूर कम है एक मशीन पे, मतलब एक से ज़्यादा मज़दूर होने चाहिए, आपने एक और मज़दूर लगा दिया। अब 2 मज़दूर एक मशीन पे काम कर रहे हैं, आपको अभी भी लग रहा है कुछ जो है थोड़ा कहीं पे कमी है, आपने एक और लगा दिया 3, आपकी आउटपुट बढ़ गई। एक आपने और बढ़ा दिया 4, आपकी आउटपुट थोड़ी और बढ़ी लेकिन आगे से थोड़ी कम बढ़ी, जितना आपने पहले 3 लेबर लगाए थे एक मशीन पे तब भी बढ़ी थी, अब भी बढ़ी है बट थोड़े कम रेट पे बढ़ी है। तो अब भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने एक और लगा दिया, आपने देखा आउटपुट बढ़ रही है, आप थोड़े लालची हो गए तो आपने 5 मज़दूर लगा दिए एक ही मशीन पे। अब क्या है, मेरी आउटपुट में कोई भी चेंज आया, मतलब मेरी आउटपुट नहीं बढ़ी, उतनी की उतनी है। फिर आपने 6 कर दी कि शायद बढ़ जाए, 5 से नहीं बढ़ी, मतलब 5वें से नहीं बढ़ी, अब 6वें से बढ़ जाए या 6ठे से बढ़ जाए। तो क्या हुआ, अब लेबरर्स जो आपस में लड़ने लगे, मतलब अब इतने ज़्यादा हैं, मशीन एक है, तो जब वो आपस में जो अब वो काम करेंगे तो उनमें लड़ाई हो रही है, तो आपकी आउटपुट में क्या है, डिक्रीज़ आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव प्रोडक्शन, ठीक है। ये ज़ीरो क्या करता है, स्टेबल, मतलब नो चेंज। यहाँ पे आपकी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है, देखिए 15, ठीक है। इसके बाद कम होनी शुरू होगी, जिससे बोलते हैं डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग। तो आपको ये बात क्लियर है। अगर मैं आपको खाने की एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, आप कोई खाना खा रहे हैं, मतलब आपने खाना खाया, फर्स्ट बाइट कंज्यूम की, मतलब खाई, तो आपको बहुत भूख लगी थी, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिली, मतलब आपको थोड़ा, मतलब आपकी भूख कम हुई, थोड़ा और खाया आपने, थोड़ी और भूख कम हो गई, कम होती गई। पर जो आपने फर्स्ट बाइट खाई थी आपको उतना मज़ा अब नहीं आ रहा, पर आपकी भूख थोड़ी शांत हो रही है, मतलब अभी आपको भूख लगी है। फिर आपने एक बाइट ऐसी खाई, आपका खाना या ना खाना एक बराबर था, मतलब कोई चेंज नहीं आया, आप तब भी संतुष्ट थे, तब भी आपको खुशी मिली थी, अब भी आप खुश हैं, मतलब उस बाइट का आपको कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद आपने और खाई तो क्या है, आपको वोमिट की सिचुएशन फील होगी, मतलब अब आपने ओवर खा लिया, ओवर ईटिंग की वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो दैट केस क्या होगा, आपकी नेगेटिव की सिचुएशन शो करेगा। वैसे ही सेम इसमें होता है यूनिट्स ऑफ लेबर और यूनिट ऑफ लैंड में। लैंड फिक्स्ड है, लैंड पे मतलब हम लैंड नहीं बढ़ा सकते, बट हम क्या लेबर बढ़ा सकते हैं, बट हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में उनको बढ़ाना है, ये नहीं कि हम ओवर कर दें जिससे क्या है हमारी आउटपुट बढ़ने की बजाय कम हो जाए। क्लियर। अब हम टेबल हमने कर लिया, अब डायग्राम की हेल्प से इसको क्लियर करते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी जो है वाई एक्सिस, मतलब इसे हॉरिजॉन्टल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, और ओ एक्स मतलब हमारी वर्टिकल लाइन, ओ वाई वर्टिकल लाइन और ओ एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर। मैंने ये ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया, और आपको नीचे क्या लिखना है, यूनिट्स ऑफ लेबर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट। जैसे कि अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ डायग्राम वाली, कि अगर आप नोटबुक पेन नहीं लेके बैठे हैं क्लियर करने के लिए, तो आप प्लीज़ अपना नोटबुक पेन ले आएँ वीडियो को पुश करके, क्योंकि क्या है नोटबुक पेन से जो है हमें ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि हम साथ साथ में ड्रॉ करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो दैट्स वाई हमारे माइंड में अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप करें तो प्लीज़ आप अपनी नोटबुक पेन ले आएँ और साथ में ड्रॉ करके देखें क्या आपको अच्छे से ड्रॉ करना आ रहा है। अब क्या है, पहले हमारी आउटपुट क्या है, इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है, ये लेवल मैक्सिमम, इसके बाद कम होनी शुरू होगी।
ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या था, यहाँ पे क्या है, मेरी आउटपुट नहीं है, ये यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है 4 पॉइंट था ना, उसके बाद मेरी जो थी टोटल प्रोडक्ट क्या मार्जिनल प्रोडक्ट डाउनवर्ड शुरू हो गई थी। ये ऐसा था ना 2 3 4, अब 4 के बाद क्या आ गया था 3 2 1, उसके बाद कम होती गई 0 हो गई मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आ गई नेगेटिव, यहाँ पे हम -1 मतलब नेगेटिव की सिचुएशन शो करेंगे। ये जो मैंने नीचे थोड़ा और लाइन निकाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरी जब क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो मेरी टोटल प्रोडक्ट क्या है, बढ़ रही थी। ये लाइन आपको स्ट्रेट करनी है स्केल की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से, ठीक है। अब क्या है, जब मेरी टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, टोटल प्रोडक्ट मेरी मैक्सिमम है, तो मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट तब क्या है 0 है, ठीक है। ये लेवल शो करता है इंक्रीजिंग, ये क्या है इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद ये क्या है डिक्रीजिंग। 3 लेवल्स हम जो क्या है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरी जो मेरी थी टोटल प्रोडक्ट बढ़ रही थी। मैं आपको टेबल दिखाती हूँ साथ में, ये देखिए यहाँ पे मेरी बढ़ रही थी टोटल प्रोडक्शन 2 5 9 2 3 4, तब मेरी क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रही थी इतने तक, ठीक है, इस पॉइंट तक, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। तब मेरी क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रही थी साथ में, इसको बी का नाम देते हैं। तो ए बी जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट पे मेरी मार्जिनल टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ी लालची टाइप की, मतलब मैंने क्या है अपने लेबरर्स जो हैं बढ़ाने कंटिन्यू रखे। मेरी आउटपुट क्या है बढ़ रही है, देखिए 5 से 9 होगी, 9 से 12, 12 से 14, बट क्या है 4, यहाँ पे 4 यूनिट्स मेरी आउटपुट बढ़ी थी, उसके बाद 3 यूनिट्स आउटपुट बढ़ी, उसके बाद 2 यूनिट्स आउटपुट बढ़ी, मतलब बढ़ रही है बट डिमिनिशिंग रेट पे। देखिए बढ़ रही है बट उतनी नहीं जितनी पहले बढ़ रही थी। ये वाला आ गया। अब थोड़ी कम होनी स्टार्ट होगी मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रही है बट थोड़े कम रेट पे बढ़ रही है, और ये वाली क्या है कम होनी स्टार्ट हो गई है। 4 जैसे ये वाला है 3 2 1, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आ गया, मेरी टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है मेरा सी पॉइंट। यहाँ पे मेरी टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, मतलब इससे ज़्यादा मेरी टोटल प्रोडक्ट नहीं बढ़ सकती 1 यूनिट लैंड पे। तब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है डी पॉइंट पे 0 है, मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए 0 है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगी, टोटल प्रोडक्ट क्या है मैक्सिमम होगी। आपको याद रखना, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगी, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी। अब जब मैं फिर से बढ़ा रही हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होने के बाद, तो क्या है मैंने और बढ़ा दिया, तो मेरी टोटल प्रोडक्शन भी कम होने लग जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव ही चली जाएगी, मतलब 0 तो हो ही गई थी, अब उसके बाद नेगेटिव ही जाएगी। मतलब जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रही है। उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट कम होनी शुरू हो गई, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगी बट एट मतलब थोड़े कम रेट पे, मतलब थोड़ी कम यूनिट्स बढ़ेंगे। उसके बाद मेरी टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी, मतलब मैं 1 यूनिट लैंड से इतना ही प्रोड्यूस कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है प्रोड्यूस करने की। तो उस टाइम पे क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है 0 है। उसके बाद मैंने मैक्सिमम होने के बाद मुझे नहीं पता कि मैक्सिमम हो गई, मैंने फिर कंटिन्यू किया, अपना लेबर बढ़ा दिया। तो जब बढ़ाया तो ये कम, मतलब पहले थी उससे कम ही हो गई, तो ये वाली क्या है नेगेटिव हो गई।
आपको ये रिलेशंस जो हैं याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर? आई होप आपको ये वाली पूरी लॉ क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई है जो डाउट आता है तो क्या है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो कोई डाउट नहीं आएगा, बट अगर बाय चांस फिर भी कोई जो बात है रह जाती है या आपको उसमें डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये लॉ क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और आप अपना सब्सक्राइब भी दे दें। मैंने सब्सक्राइब की बात पहले नहीं कही, क्योंकि आप वीडियो देख लें, उसके बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो आप लीव कर दें। और अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन